नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। सुपरफास्ट सेंचुरी में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। एमपी में ओबीसी आरक्षण की फिर छिड़ी जंग। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर उठाए सवाल। कहा सरकार ने इसे लागू करने के कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 70 साल तक गुमराह और धोखा दिया। उनके हित और हक में कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ भड़काने का काम करते हैं कांग्रेस के नेता। ओबीसी के हितों में काम कर रही है हमारी सरकार। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से की मुलाकात। प्रदेश में SC/ST की सुरक्षा से कराया अवगत। ग्वालियर में 24 घंटे में मिले 3 शव। सिरोल पहाड़ी पर कार से मिली लाश। हाटीपुर में नाले में मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में आर्थिक अपराध शाखा ने PWD के SDO रविंद्र सिंह कुशवाहा के घर मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत। करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा मिला। इंदौर के महू में कल हुए ब्लास्ट का लाइव CCTV फुटेज आया सामने। गैस रिसाव के चलते हुआ ब्लास्ट। 2 साल की मासूम सहित 5 लोग हुए थे घायल। अफसरों को पहले बम ब्लास्ट की थी शंका, बाद में दिखे सिलेंडर के परखच्चे। बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला। बीमा कंपनी का SI को 5 लाख का क्लेम देने का आदेश। 2008 से ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश। 45 दिनों के भीतर होना चाहिए भुगतान। बम की चपेट में आने से घायल हुआ था जवान। कंपनी ने क्लेम देने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश में 14 जुलाई तक महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों के संचालन पर रोक। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग ने लिया निर्णय। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बसों के आने जाने पर लगी रोक हटी। एमपी में 10वीं की परीक्षा में लागू होगा बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम। इस सत्र में बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम पर होगी एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा। 6 में से 5 विषयों के अधिकतम अंकों से होगा परीक्षा का गणना। 2 विषयों में फेल होने वाले छात्र को मिलेगी पूरक परीक्षा की पात्रता। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में ओपन बुक से शुरू हुई 2 लाख छात्रों की परीक्षाएं। स्नातक के प्रथम और दूसरे वर्ष और स्नातकोत्तर के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू। छत्तीसगढ़ में बसों का किराया और ऑफ रोड बसों की टैक्स माफी को लेकर बस ऑपरेटरों ने खोला मोर्चा। अगले 3 दिनों तक अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे बस संचालक। 12 जुलाई को बस मालिक परिवार सहित करेंगे धरना प्रदर्शन। बुरहानपुर की पंधार नदी में अचानक बढ़ा जलस्तर। 2 युवक फंसे। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, होमगार्ड और नगर पालिका के तैराकों ने दोनों बच्चों को सुरक्षित निकाला। धमतरी के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने जिले में नक्सल हत्याओं पर जताई चिंता। रोकने के लिए नई रणनीति बनाने की दिशा में शुरू किया काम। खुद ग्रामीणों के बीच जाकर बात करेंगे SP। दुर्ग के सिरसा खुर्द में विवाह समारोह के दौरान विवाद में युवक की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सहित कुल 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी सिरसा खुर्द गांव के। धमतरी में पदस्थ आरक्षक उज्जवल दीवान पर बार बार दे रहे हैं इस्तीफा, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहा विभाग। स्कूल बढ़ाने के लिए आवाज उठा चुके हैं उज्जवल। धमतरी में शादी के 4 दिन बाद दुल्हन की मौत। सांप काटने की मौत से जताई जा रही आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा इंतजार। महासमुंद के दोहरी रेल लाइन में अब जल्द दौड़ेगी रेलगाड़ियां। दोहरी रेल लाइन में बेलसोंडा से आरंग तक ट्रेन के स्पीड ट्रायल का हुआ परीक्षण। मंडल से अनुमति का हो रहा इंतजार। जबलपुर में सामने आया आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सरकारी खाद्यान्न के साथ भ्रष्टाचार का मामला। डेयरी के मवेशियों को खिलाया जा रहा था मासूम बच्चों को बांटने वाला खाद्यान्न। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। इंदौर में 150 करोड़ की भूमि पर कब्जा। लोगा IDA स्वास्थ्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के नाम पर ट्रस्ट ने ली थी जमीन। शर्तों का उल्लंघन कर ट्रस्ट चला रहा था प्रोफेशनल ऑफिस।
मंडला में खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह को करना पड़ा अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना। स्वागत में लगाए गए पोस्टर और फ्लेक्स कार्यकर्ताओं ने उतरवाए। पहले मुलाकात न करने से नाराज थे कार्यकर्ता। कांकेर में सुरक्षा बलों ने बचाई लड़की की जान। लड़की के शरीर में बचा था 4 ग्राम खून। 130 किलोमीटर से पहुंचे 3 बीएसएफ जवानों ने अपनी खून देकर बचाया जान। जबलपुर के डुमना में मिला मृत तेंदुआ। सड़क दुर्घटना में हुआ था घायल। पोस्टमार्टम में के लिए वेटनरी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लाया गया था शव। मृत तेंदुए की उम्र लगभग 1 साल। एमपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों ने सरकार के रखी 5 सूत्रीय मांग। बिना परीक्षण और शुल्क के निजी स्कूलों को दी जाए मान्यता। 2022 से 23, 2024 से 25 तक की मान्यता। नवीनीकरण बिना परीक्षण के हो। होशंगाबाद में विवाह समारोह के दौरान अचानक मचा हंगामा। विवाह समारोह में जोर जोर से चिल्लाने लगी युवती। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किया बीच बचाव। थाने पहुंचने के बाद युवती ने किसी भी प्रकार की शिकायत करने से किया मना। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ बीएसपी होगा एक्टिव। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा। दलित वोट हमेशा से बीएसपी के साथ रहा, लेकिन अब बीजेपी इसमें सेंध लगाने में नहीं होगी कामयाब। खरगोन जिले के कसरावद के नर्मदा किनारे भोईदा क्षेत्र में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध उत्खनन जारी। प्रशासन ने अवैध उत्खनन करते हुए 4 पोकलेन मशीन और 1 डंपर किया जब्त। राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर सहित अन्य जगहों पर जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली ने लिया राजनीतिक रंग। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर भूमाफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। सतना जिले में लव जिहाद का पहला अपराध दर्ज। पहचान छिपाकर आरोपी ने 1.5 दशक तक किया महिला का शारीरिक शोषण। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छतरपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के मंतेगेश्वर मंदिर में अमावस्या के दिन उमड़ी भारी भीड़। नहीं किया गया कोरोना गाइडलाइन का पालन। रायपुर की तेलीबांधा पुलिस ने ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरियों को किया गिरफ्तार। सटोरियों के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 2,76,000 रुपए जब्त। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हो रहे मैच में सट्टा खिला रहे थे आरोपी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा से देश के युवाओं को राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भागवत के बयान पर सियासी घमासान। दिग्विजय ने कहा, जब सबका डीएनए एक तो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद कानून की क्या है जरूरत। नरोत्तम ने दिया दिग्विजय का मंतव्य को बताया विभाजनकारी। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल पर कांग्रेस का निशाना। बुरहानपुर जिला अध्यक्ष ने जनता के अपमान के लगाए आरोप। मंत्री ने कांग्रेस पर किसानों को लालच देकर वोट लेने का लगाया था आरोप। डिंडौरी में मंत्री बिसाहू लाल साहू ने खाद की किल्लत से किया इनकार। अधिकारियों को दिए कमी दूर करने के निर्देश। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सतना के नागौद में पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने दिया धरना। बिजली की समस्या को दूर करने की मांग। परेशानी दूर न होने पर धरना जारी रखने की कही बात। मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बुरहानपुर में भाजपा आपके द्वारा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। निर्माण दुग्ध संघ गठित करने की फिर उठी मांग। मंत्री ने मांग जल्द पूरा करने का दिया भरोसा। केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के मंत्री बनने पर यशोधरा राजे सिंधिया ने दी बधाई। ट्वीट कर माधवराव सिंधिया को किया याद। भोपाल जिला प्रशासन ने मथुरा की माउंट सॉफ्ट बेनिफिट म्यूचुअल फंड कंपनी पर की बड़ी कार्रवाई। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल के 120 पीड़ित परिवारों को दिलाई 22,49,000 की राशि। निवेश के नाम पर कंपनी ने की थी धोखाधड़ी। पैसे डबल करने का दिया था झांसा। इंदौर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश। अब ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले पाएंगे स्कूल।
इंदौर में खौलते दूध में डेयरी कर्मचारी पैर फिसलने से हुआ हादसा, इलाज के लिए एमवे हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। जबलपुर में हाईकोर्ट ने खंडारी जलाशय के इलाके में निर्माण कार्य पर लगाई रोक, जुमना एयरपोर्ट पर जारी रहेगा काम, याचिका में जलाशय पर खतरा बताते हुए निर्माण पर रोक लगाने की मांग। विदिशा में एसडीएम तहसीलदार के विरोध में ग्यारपुर कस्बा बंद, एसडीएम और तहसीलदार पर बदसलूकी के आरोप, दोनों अधिकारियों को हटाने की मांग। मंदसौर में बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, शामगढ़ में निकाली रैली, बिजली बिल की जलाई होली। उज्जैन में कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साह, सुबह 6 बजे से लोगों की लग जाती है कतार, वैक्सीन खत्म होने पर कई जगहों पर लोग हुए नाराज। श्योपुर में नशे में धुत पति ने पत्नी को मारी गोली, जख्मी महिला का चल रहा इलाज, किसी बात को लेकर दोनों में हुई थी कहासुनी। बुरहानपुर के पंधार नदी में फंसे 2 बच्चों को किया गया रेस्क्यू, अचानक जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। बुरहानपुर में पुलिस ने ठग गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, रकम दोगुनी करने का झांसा देकर आरोपी 41,84,000 का लगा चुके थे चूना, पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। धार में जनपद पंचायत के इंजीनियर ने लगाई फांसी, डिप्रेशन की थी शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। देवास में तहसीलदार ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर चढ़ा ईओडब्ल्यू के हत्थे, 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, जमीन नामांतरण के लिए मांगी थी रिश्वत। निडौरी में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, सेल्समैन के हाथ से छीने करीब 7,000 रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जबलपुर में कार से 72 किलो गांजा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से जानकारी जुटा रही है पुलिस। डिंडौरी में बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर उठाए सवाल, नालों की समय पर नहीं की गई सफाई। सतना में मामूली विवाद में युवकों की पिटाई, पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस, सिंहपुर बस स्टैंड पर हुई थी मारपीट। जबलपुर में ठगी के आरोपी राहुल शिवहरे ने किया सरेंडर, 6,000 का इनामी 2018 से था फरार, मामा के बेटे को 32 लाख का लगाया था चूना। हरदा में नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार, दुकानदारों ने शक होने पर पुलिस को दी थी सूचना, आरोपियों के पास से मिले 100 रुपए के 4 नकली नोट। सागर के राहतगढ़ वन परिक्षेत्र में तेंदुए की संदिग्ध मौत, शरीर पर मिले धारदार हथियार के चोट के निशान, जांच में जुटा वन विभाग। जबलपुर की यादव कॉलोनी चौकी बड़े हादसे का शिकार होते होते बची, बारिश के दौरान गिरी चौकी की छत, जर्जर मकान में बनी थी चौकी। जबलपुर में बदल रही रेलवे स्टेशनों की सूरत, प्लेटफॉर्म्स को अंदर बाहर से सजाया जा रहा है, स्टेशनों की डेवलपमेंट का काम जारी, यात्री हो रहे आकर्षित। एमपी में कोरोना के रफ्तार पर लगा ब्रेक, 24 घंटे में मिले 26 कोरोना पॉजिटिव, 47 लोगों ने दी कोरोना को मात, भोपाल में 10 तो इंदौर में मिले 5 पॉजिटिव। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, तो खबरों का रुख करते हैं। सभी विभागों के कामकाजों की समीक्षा करने के बाद सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रदेश के सभी जिलों का दौरा, मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अभियान को लेकर तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन को दिया जाएगा बढ़ावा, सीएम बघेल ने घोषणा कर कहा मिलेट्स के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से मिलेगा किसानों को, महिलाओं को और समूहों के युवाओं को रोजगार। राजधानी रायपुर में पैसे नहीं देने पर पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर को मारा चाकू, 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, युवकों के साथ मौजूद दोनों लड़कियों को किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप, कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा बीजेपी सरकार में कई जमीन की हुई बंदरबांट।
महासमुंद के दोहरी रेल लाइन में अब जल्द दौड़ेगी रेलगाड़ियां। बेलसोंडा से आरंग तक ट्रेन के स्पीड ट्रायल का किया गया परीक्षण। सीआरएस की रिपोर्ट पर इजाजत मिलने की है, नए ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन। कांकेर में खाद बीज की मांग को लेकर किसानों ने किया अंतागढ़ नारायणपुर स्टेट हाईवे जाम। प्रशासन ने आश्वासन पर किसानों के 9 घंटों के बाद खत्म किया आंदोलन। दुर्ग के सिरसा खुर्द में शादी में डांस के दौरान विवाद, दूल्हे के चचेरे भाई की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद में नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप करने का सामने आया मामला, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। धमतरी के चामारा घाट में के मेटाडोर की ट्रक से भिड़ंत, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल, रक्तदान एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। धमतरी में भी बस ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बस स्टैंड से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। आईजी रतन लाल डांगी ने मुंगेली के कई थानों का किया औचक निरीक्षण। सबकी सहमति से खुड़िया पुलिस चौकी बंद कराने की कही बात। ओडिशा में डकैती करने के 2 आरोपी गरियाबंद केस से गिरफ्तार। स्थानीय पुलिस के सहयोग से ओडिशा पुलिस ने पकड़ा, रिमांड पर ले गई अपने स्टेट। कोरबा के बालकों को रूमगढ़ा मार्ग पर हाईवे ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। कोरबा के हसदेव नहर में नहाने के दौरान 2 बच्ची बही, एक को निकाला गया सुरक्षित, गोताखोरों की मदद से दूसरी की तलाश जारी। कोरबा में हरदेव नहर के तेज बहाव में बह रही 10 साल की बच्ची को 8 साल के आदिल ने बचाई जान। नहर में छलांग लगाकर निकाला बाहर, मासूम के साहस की हो रही जमकर प्रशंसा। कांकेर में बनने वाली छोटी नहर की चौड़ाई बार बार बदलने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, शासन ने पेश किया जवाब। मामले में पर 19 जुलाई को अगली सुनवाई। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। पढ़ाई और परीक्षा दोनों जरूरी है, लेकिन जान से ज्यादा नहीं। ऊना स्थित हिमाचल विश्वविद्यालय के पीजी कॉलेज ने साफ कर दिया है कि परीक्षा वही देगा जो टीका लेगा। यही वजह है कि छात्रों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कॉलेजों में वैक्सीनेशन के विशेष सत्र आयोजित किए गए। बिना वैक्सीनेशन नो एग्जामिनेशन। टीका लगवाइए तभी परीक्षा देने आइए। बचाइए जान, यही सबसे बड़ा इम्तिहान। विद्यार्थी परीक्षा देने आएगा, उसके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि उसका जो है कम से कम फर्स्ट डोज जो है वैक्सीनेशन की हुई होनी चाहिए, अन्यथा उसको परीक्षा में जो है एंट्री नहीं देगा। 2 टुक बात, पहले टीका लगवाइए फिर परीक्षा देने आइए, क्योंकि सवाल जिंदगी का है और जान से बड़ी कोई जानकारी नहीं हो सकती। ये तस्वीरें ऊना की हैं। यहाँ पीजी कॉलेज सहित जिला भर के कॉलेजों में ही छात्रों के लिए वैक्सीनेशन का विशेष सत्र शुरू किया गया, ताकि परीक्षा के दौरान संक्रमण फैल न पाए, किसी को कोरोना का खौफ न सताए। क्योंकि स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और अन्य स्टाफ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि जो भी विद्यार्थी या अध्यापक या दूसरा अन्य जो हमारा नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है, सभी को वैक्सीनेशन करवाई जाए।
कॉलेज प्रबंधन ने जब टीकाकरण को अनिवार्य किया तो जिला प्रशासन ने भी जमकर साथ दिया। महीनों बाद शिक्षण संस्थान दोबारा खुल रहे हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन के जरिए छात्रों को पहले ही सुरक्षित करना ही समझदारी है। वैसे भी जिले में आधे से अधिक योग्य आबादी को टीका लगवाया जा चुका है। जितने भी शिक्षा संस्थान है उनके जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनको प्रायोरिटी दी गई है। उनका जो है हम कर रहे हैं और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और 58% जो है हमने फर्स्ट डोज जो है टारगेटेड पॉपुलेशन को दे दी गई। भविष्य सुरक्षित करना जरूरी है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब छात्र सुरक्षित हो, और तभी मजबूत होगा जब छात्र बेखौफ होकर पढ़े और खुद को गढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी एश्योर्ड ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक नजर सुर्खियों पर।